नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता और जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये देखिए, ये मेरे गर्दन के पीछे इस तरह का स्पॉट है। ये मेरे लेफ़्ट हाथ के स्पॉट्स हैं जो कि इंक्लूडिंग अंगूठे और सारी उँगलियों पे हैं। राइट हाथ में इस तरह से स्पॉट्स हैं। ये जो छोटे-छोटे पैचेज़ हैं, वो पैचेज़ मेरे लेफ़्ट हाथ पर हैं, कोहनी के नीचे। और यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर जो हथेली के नीचे मुझे यहाँ पर भी स्पॉट है। इसी तरह मुझे चेहरे पे भी ये देखिए आँखों के ऊपर यहाँ पर दोनों आँखों के ऊपर है। हल्का सा स्पॉट नाक पे है और ये देखिए नॉस्ट्रल्स पे भी है। इंक्लूडिंग मेरे जो ये होंठ हैं इन पर भी है और मेरे माथे पर भी है, लेकिन इस फ़ोटो में वो आया नहीं है। मैं आप लोगों को ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को मैं ये चीज़ शेयर कर पाऊँ कि मुझे ये स्पॉट्स आज से नहीं है, करीबन 24 इयर्स अप्रॉक्स हो गए हैं मुझे इसके साथ डील करते हुए। इसको विटिलिगो बोलते हैं और इसमें ये रहता है कि आपको जो ये डिसऑर्डर है वो आपके बॉडी के अलग अलग पैचेस बनाता जाएगा। एक्चुअली इसके कई प्रकार भी होते हैं और मुझे जो प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिमेट्रिकल वाली प्रॉब्लम है। उसमें शायद ऐसा होता है, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, कि दोनों आपको अगर एक हाथ पे स्पॉट हुआ है कहीं पे, तो दूसरे हाथ पे भी अप्रॉक्स उसी जगह पे वो स्पॉट आपको हो सकता है। तो अभी तक मुझे करीबन, जैसे मैंने बताया कि 24 इयर्स से मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ। थर्ड क्लास में जब मैं छोटी थी और मुझे पहला स्पॉट जो था वो मेरे घुटने पे आया था और छोटा सा एक स्पॉट था कहीं पे घुटने के नीचे। और उसके बाद वो स्पॉट जो था वो करीबन 7th 8th क्लास में जब मैं थी, उस दौरान ये बिल्कुल बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में फैलना शुरू हो गया। ठीक है, अभी ये मेरे को पूरी बॉडी में अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है। कहाँ कहाँ पर है मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के बाद। लेकिन अभी मैं अपना ये जर्नी इसलिए शेयर करना शुरू कर रही हूँ ताकि मे बी कोई ऐसा हो जिसको ये हेल्प हो जाए। शायद मेंटली, साइकोलॉजिकली ये अफ़ेक्ट तो डालता है, जितना मैंने अभी तक समझा है। ये स्पॉट साइकोलॉजिकली आपको अफ़ेक्ट करेगा और आपको उसको डील कैसा करना है वो भी आपको खुद ही निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन। तो मेरे हिसाब से आपको अभी इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अगर किसी छोटे बच्चों को स्पॉट है तो आई नो ट्रीटमेंट ज़रूरी है, आप ट्रीटमेंट लेते रहो, जो भी ट्रीटमेंट आपको सूटेबल लग रहा है। मैंने अपने टाइम पे अंग्रेज़ी, जो कि अपन कहते हैं कि एलोपैथी, मैंने होम्योपैथी, मैंने आयुर्वेदिक, हर तरह की दवाइयाँ ट्राई की हैं। इवन किसी ने कुछ ऐसे राह चलते रिकमेंड किया है वो तक भी मैंने ट्राई किया है। लेकिन अब के टाइम पे मैं बताती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी भी मुझे लोग रास्ते में पकड़ चलते हुए पकड़ लेते हैं और अपनी स्टोरी बताने लगते हैं, अपने किसी रिश्तेदार के बारे में बताने लगते हैं कि उसका ठीक हो गया, ऐसे ठीक हुआ, वैसे ठीक हुआ। बट लिटरली मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ कि मैंने जितना अभी तक समझा है कि मुझे जितना मैं दूसरों की बातें सुन सुन कर अपने ऊपर अप्लाई करूँगी उतना ही मुझे इससे प्रॉब्लम होगा। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि आपको वो दवाइयाँ रिएक्ट करती हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे होम्योपैथी इस प्रॉपर पर्टिकुलर वाइट स्पॉट में, मुझे मेरे केस में सूट नहीं करता है। जब जब मुझे होम्योपैथी की दवा सजेस्ट की जाती है तब तब मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कभी कम नहीं होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो भी इम्यून है मेरा, वो शायद नहीं करता है, मुझे सपोर्ट ही नहीं करता है इस चीज़ को लेकर के। तो आई रियली होप कि ये छोटे छोटे वीडियोस आपको हेल्प करें कि मैंने कैसे इससे डील किया है। क्योंकि ये पैचेस तो गए नहीं हैं, ये पैचेस तो अभी भी हैं। अब मेरे फेस पर भी हैं ये पैचेस, जितने इसमें दिख रहे हैं उतने तो नहीं हैं, कम हुए हैं। लेकिन कैसे कम हुए हैं, मैंने क्या क्या प्रोसेस अभी तक फॉलो किया है, वो सब मैं शेयर करूँगी आपसे। ठीक है, तो आई रियली होप कि आपको हेल्पफुल हो।